Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 26 of NEET Direct Classes. और आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर 15 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ठीक है, नीट का सिलेबस देखें तो क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड ग्रुप्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है, लिम्स के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं हमने, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल्स, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन पढ़ना है हमने कार्डियक एक्टिविटी का, और हम लोगों ने डिसऑर्डर्स पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, एंजिना पेक्टोरिस एंड हार्ट फेलियर के बारे में हमने डिस्कस करना है. ठीक है बेटा. सबसे पहले अगर हम बेसिक आइडिया ले लें तो ब्लड एंड लिम्फ क्या है, मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मोबाइल यानी कि मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. दैट फ्लो इन द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एंड वेस्ट. ये इसका फंक्शन है, ये इसका ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. ब्लड इट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्राइजेस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा क्या है? इट इज straw colored viscous fluid constitutes 55% of blood, contains 90 to 92% of water and 6 to 8% of protein. तो इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ग्लोबुलिन्स जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, एल्ब्यूमिन्स जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं. ठीक है बेटा. It also contains minerals like sodium, calcium, chlorine, etc. along with the glucose, amino acids, lipids and blood clotting factors present होते हैं. ठीक है. फिर बात आती है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये PYQ है बेटा. ठीक है. फिर उसके बाद बात करें, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं? ये ब्लड का 45% ये कंस्टिट्यूट करते हैं. दीज आर एरिथ्रोसाइट जिसको कि हम RBC कहते हैं, लिकोसाइट WBC, थ्रोम्बोसाइट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. क्या क्या होते हैं? एवरेज नंबर क्या होता है? इनका कॉमन नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट का RBC, लिकोसाइट का WBC एंड थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट. इनका नंबर क्या है? एवरेज नंबर 5 to 5.5 मिलियंस होगा. 6000 से 8000 जो है WBC प्रेजेंट है, और 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, ये इसका नंबर आ गया. फॉर्मेशन कैसे हो? अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है लीवर एंड स्प्लीन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, रेड बोन मैरो इन एडल्ट लाइफ. ये यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. ल्यूकोसाइट जो है रेड बोन मैरो में लिम्फ में फॉर्म होता है, एंड जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. किससे प्रोड्यूस होंगे? मेगा कैरियोसाइट से फॉर्म होते हैं. ठीक है. कलर देख लें, कलर क्या है? रेड है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन के कारण इनका कलर क्या होता है? रेड होता है. WBC आर कलरलेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर आल्सो कलरलेस. लाइफ स्पैन कितना है इसका? 120 डेज है. वेरिएबली शॉर्ट लिव्ड है, डिपेंड करता है 1 वीक टू किसी WBC का 1 ईयर्स तक भी होता है ना, वेरिएबल है लेकिन कम टाइम होता है. एंड थ्रोम्बोसाइट दैट इज प्लेटलेट जो है, इनका लाइफ स्पैन जो है 8 to 9 डेज होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा ये. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन न्यूक्लिएट बाइकनकेव होगा. ये न्यूक्लिएटेड होता है, राउंडेड सेल्स होते हैं, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्फ फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं. ल्यूकोसाइट और WBC आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड. WBC को हम क्या जानते हैं? एक ग्रेन्युलोसाइट एंड एक ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा वो ग्रेन्युलोसाइट है, और जिसमें नहीं होगा ग्रेन्यूल्स दैट आर कॉल्ड एज ए ग्रेन्युलोसाइट्स. अब ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स. एग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, जो कि हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में, डिफेंस मैकेनिज्म में. राइट. डिफरेंट टाइप्स की बात कर लें तो न्यूट्रोफिल जो है 60 to 65% होगा. फैगोसाइटिक एक्टिविटी होता है. ठीक है बच्चे. इम्यून सिस्टम में, इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. बेसोफिल जो है 0.5 to 1% है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सिक्रीट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है.
एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करेगा ये। इस्नोफिल जो है 2 to 3% है, रेजिस्ट इन्फेक्शन से बचाता है, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। इस्नोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन से बचा रहा है। मोनोसाइट जो है इट इज 6 to 8%। फैगोसाइटिक, फैगो का मतलब होता है ईट करना या किल करना, साइटिक का मतलब सेल। तो ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा जो फॉरेन मटेरियल है उसको किल करता है। इट इंक्लूड्स मैक्रोफाजेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, 20 to 25% है। इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से फॉर्म होगा एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होंगे थाइमस से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर अगर हम ब्लड ग्रुप की बात कर लें तो दो मेथड हैं। द टू मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इंक्लूड एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, ठीक है बच्चा। क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके अंदर आरबीसी ऑफ द डिफरेंट पीपल डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। सरफेस जो आरबीसी है उसके सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। देखिए क्यों, ए के अंदर एंटीजन ऑन आरबीसी होगा ए, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा एंटी बी, तो ब्लड डोनर किसको दे सकता है, ये ए और ओ से ब्लड लिया जा सकता है। बी जो है एंटीजन प्रेजेंट है बी, एंटीबॉडी बनाएगा एंटी ए, तो ब्लड किस से ले सकता है, बी एंड ओ से ले सकता है। ए बी जो है इसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी निल होगा। दैट्स व्हाई इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ। दैट्स व्हाई ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं है, राइट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बात आती है ओ, तो इसके अंदर एंटीजन निल होंगे और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगा। तो ओ जो है सबको ब्लड तो दे सकता है लेकिन ब्लड ले सकता है सिर्फ ओ से, राइट बेटा। ये देखिए, ये डायग्राम जो है आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा है। ब्लड टाइप देखिए, ब्लड टाइप ए के अंदर आरबीसी के ऊपर देख रहे हैं आप एंटीजन्स प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। दैट्स व्हाई द ब्लड ग्रुप इज ए। अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या बनाएगा, बी एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, प्लाज्मा में। टाइप बी के अंदर क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी किसका बना रहा है, एंटी ए एंटीबॉडी बना रहा है। टाइप ए बी के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, देखिए है ना, ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, एंटीबॉडी कोई नहीं है, निल है। एंड टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है प्लाज्मा के अंदर। दैट्स व्हाई इट कैन गिव ब्लड टू एनीवन, टाइप ओ जो है, और टाइप ए बी जो है इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, राइट। ये देखिए, ये एक समरी दिया गया है ना, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो या इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट है बेटा ये। इस तरीके से देखिए हम एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रीटेड विद एंटी ए सीरम। अगर यहाँ पे एंटी ए सीरम से क्लॉटिंग अगर हो जाए, है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, कोगुलेशन अगर हो जाए, एग्लूटिनेशन हो जाए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है ए आएगा। यहाँ पे देखिए बी में नहीं हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, बी में कोगुलेशन एग्लूटिनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ बी। ए बी में देखिए दोनों तरफ जो है, दोनों ब्लड में जो है एग्लूटिनेशन हो रहा है बाय यूजिंग द एंटी सेरा ए एंड एंटी बी। और ओ में जो देखिए किसी में नहीं होगा एग्लूटिनेशन, कोई क्लम्पिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ ओ, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं एंटी ए यूज़ करते हैं, एंटी बी यूज़ करते हैं और एंटी डी यूज़ करते हैं बच्चे हम किसके लिए, RH फैक्टर के लिए, RH फैक्टर के लिए कि ब्लड हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज RH फैक्टर। तो बेटा जो RH ग्रुपिंग जो है, जो RH ग्रुपिंग है, इन सम इंडिविजुअल्स RH एंटीजन इज प्रेजेंट सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन दी रिसस मंकी। सबसे पहले किस में डिस्कवर हुआ, रिसस मंकी में हुआ। तो इनके अंदर, जिनके अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, RH पॉजिटिव। वाइल पर्सन लैकिंग RH नेगेटिव फैक्टर आर कॉल्ड एज RH नेगेटिव। तभी हम ब्लड ग्रुप जो है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव बोलते हैं बेस्ड ऑन दी RH
factor. RH factor is needed to check before blood transfusion. A well-known example of RH incompatibility is seen in case of RH negative mother pregnant with RH positive fetus. क्या होता है? During pregnancy, RH antibody from RH negative mother pass to RH पॉजिटिव फीटस एंड डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी. क्या करता है? फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है. दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. द फीटस सफर फ्रॉम सिवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस. ठीक है बच्चे. द फर्स्ट प्रेगनेंसी इज क्वाइट सेफ इन दिस केस. हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी anti-RH antibody are administered to the mother immediately after the delivery of the first child. तो क्या है? अगर मदर जो है वो नेगेटिव है और जो फर्स्ट चाइल्ड अगर पॉजिटिव हो गया तो मदर के अंदर क्या होता है? जब प्रेगनेंसी प्लेसेंटा कट होता है उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लड जो है मदर के अंदर जाएगा और मदर जो है क्या करता है? एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देती है. तो फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकेंड चाइल्ड के अंदर अगर ये RH नेगेटिव हुआ तो अगर इफ पॉजिटिव है तो ये सरवाइव करेगा. अगर ये नेगेटिव है इट विल डाई, ये मर जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस. क्लियर बच्चे? दिस इज RH ग्रुपिंग सिस्टम. फिर हम बात कर लेते हैं हीमोस्टेसिस की बात करते हैं. हीमोस्टेसिस इज व्हाट? दो तरह की चीज़ें हैं बच्चे, होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस. राइट. सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. हीमोस्टेसिस क्या है? ब्लड क्लॉटिंग को कहा जाता है. द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप ब्लीडिंग. अगर कभी भी जब भी ब्लड जो है कहीं पे कहीं कट लगता है ब्लड वेसल में, डैमेज या रप्चर होगा तो वहाँ पे हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स आने लग जाएगा. क्या क्या रिस्पॉन्स आता है? सबसे पहला आता है वस्कुलर स्पैज्म. When arteries or arterioles are damaged, the circularly arranged smooth muscle in their walls contract immediately, a reaction called as vascular spasm. क्या करता है? कुछ टाइम के लिए रोक देता है. दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा? वस्कुलर स्पैज्म होगा. फिर क्या होता है बच्चे? फिर बनता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है. सेकेंड. तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होगा? ध्यान देंगे जरा इधर. देखिए सबसे पहले क्या होगा प्लेटलेट प्लग में? अ प्लेटलेट प्लग कैन स्टॉप ब्लड लॉस कंप्लीटली इफ द होल इन अ ब्लड वेसल इज स्मॉल इनफ. अगर छोटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कट लगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? कोलेजन फाइबर्स एंड डैमेज एंडोथेलियम हो गया. तो क्या है? प्लेटलेट जो है यहाँ पे आके एडहेयर कर जाएंगे. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखिए एडहेशन होने लग जाता है. किसका? प्लेटलेट्स का. देन द प्लेटलेट्स दे लिबरेट ADP, serotonin and thromboxane A2. वेरी इंपॉर्टेंट. thromboxane A2 ये तीन चीज़ें ये रिलीज करते हैं. क्या क्या? ADP, सेरोटोनिन एंड thromboxane A2. तो ये प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन है. और जैसे ये रिलीज होगा उसके बाद क्या होगा? प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होने लग जाएगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर जो कट लगा था अब वो क्या हो जाएगा बच्चे? बंद हो जाएगा. राइट. तो दिस इज सेकेंड वन. ठीक है. अब थर्ड वन आता है जिसके अंदर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें. द थर्ड वन इज ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग कैसे है? यहाँ पर द स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड called as serum is a simply blood plasma minus the clotting protein. The gel is called as blood clot. तो यहाँ पे clotting होनी start हो जाएगी. It consists of network of insoluble protein fibers called as fibrin in which the formed elements of blood are trapped. तो अब देखते हैं क्या क्या होता है बच्चे इसके अंदर. There are certain clotting factors are responsible. ये देखिए बेटा, there are 13 clotting factors are present. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 and 13 on the basis of their discovery. ये जो नेमिंग है these are on the basis of their discovery कि कौन सा पहले डिस्कवर हुआ. and there is no factor 6. फैक्टर 6 नहीं है कोई सा भी. प्रोथ्रोम्बिनेज कहलाता है बिकॉज इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 5 and 10. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. PYQ है बच्चा ये. ठीक है. इसको ध्यान रखेंगे कि 6 कैसे बनेगा? जब 5 and 10 जो है वो आपस में दिस 5
एंड दिस 10 ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये 6 बनाएंगे। ठीक है बच्चा, राइट। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देंगे। अब ये फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे इनका सोर्स दिया गया, ये पाथवे ऑफ एक्टिवेशन है। दो तरह के पाथवे आते हैं, एक एक्सट्रिंसिक आता है, एक इंट्रिंसिक आता है। आप ध्यान देंगे कैसे कैसे, ये देखिए। तो दो तरह के पाथवे हैं बच्चे, एक एक्सट्रिंसिक है, एक इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक जो है जहाँ पे भी कट लगेगा, टिश्यू ट्रॉमा होगा, उसके बाहर जो रिएक्शंस होंगे दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, और अंदर इंटरनल जो होगा दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कट लगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। ये टिश्यू फैक्टर क्या करेंगे, इट विल जो है कंबाइन करेंगे कैल्शियम आयंस के साथ, दैट इज फैक्टर 4, और एक्टिवेट कर देंगे फैक्टर नंबर 10 को। ये फैक्टर 10 जो है एक्टिवेट होते के साथ ही 5th के साथ मिलेगा और ये मिलके क्या बना देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बना देगा प्रोथ्रोम्बिनेज, दैट इज द 6th फैक्टर। अभी हमने बात की है ना, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे कई कट लगा तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी, एक तो डैमेज एंडोथेलियल एंड एक्सपोज कोलेजन फाइबर्स को एक्सपोज कर देगा, ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 12 को। ये फैक्टर 12 जो है कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या कर देगा, यहाँ से देखिए प्लेटलेट, एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स बनाएंगे और ये सब आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, एक्टिवेट कर देंगे फैक्टर 10 को। एंड अगेन फैक्टर 10 विल कंबाइन विथ फैक्टर 5 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड एक्टिवेट दी फैक्टर नंबर 6। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक जो है पाथवे अलग अलग हैं। जैसे ही थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाएगा, अब यहाँ से आपका एक कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन पाथवे क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज से। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर 2 है, ये कन्वर्ट करता है इसको किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, तो होना क्या है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होना है थ्रोम्बिन के अंदर। कैसे होगा, एंजाइम कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, दैट इज फैक्टर नंबर 6। ठीक है बच्चा, राइट। अब यहाँ पे ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक काम करेगा कि ये फैक्टर नंबर 1 को एक्टिवेट करेगा, विच इज़ अ लूज फाइब्रिन थ्रेड्स बनाएंगे, और दूसरा ये करता है इट विल एक्टिवेट दी फैक्टर नंबर 13 विच विल स्ट्रेंथन दी फाइब्रिन थ्रेड। सो दिस इज द वे हाउ द ब्लड क्लॉट्स, राइट। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, देन द कॉमन पाथवे, और कॉमन पाथवे से किस तरीके से फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 13 जो है ये फाइब्रिन थ्रेड्स बनाता है और उसके बाद स्ट्रेंथन करता है, और यहाँ पे देखिए ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बच्चे हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, द कलरलेस फ्लूइड कलेक्टेड इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ कंटेन्स वाटर एंड सेम मिनरल कंटेंट एज इन द प्लाज्मा। जैसा प्लाज्मा में होगा वैसा ही इसके अंदर भी होगा, सेम मिनरल कंटेंट, राइट। क्या करता है ये, द नेटवर्क ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम, कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक इन द मेजर वेन्स। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। क्या फंक्शन है इसका, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज, हार्मोन्स एक्सेट्रा अकर थ्रू इट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। Fats are absorbed through limbs in the lacteal present in the interstitial villi. Important line है। ठीक है बच्चे, अब अगर हम देखें सर्कुलेटरी पाथवे, तो 2 तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं बच्चे, ओपन एंड क्लोज। कौन कौन से पाथवे हैं बेटा, ओपन एंड क्लोज। तो देखिए क्लोज में क्या होता है, in open circulatory system blood pumped by the heart passes through the large vessel into open spaces। किसमें है, open spaces, और body cavity called as sinuses किसके अंदर प्रेजेंट होता है, दिस सिस्टम इज फाउंड इज आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉलस्क में भी, सिफेलोपोड में ओपन सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। किसके थ्रू करेंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू करेंगे। किसमें होता है, एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर। हम सबके अंदर कैसा होगा, क्या प्रेजेंट होगा,
क्लोज सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो देखिए अलग अलग एनिमल सिस्टम में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनवर्टिब्रेट। कैसे? फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड होगा, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल, सर्कुलेशन इज सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड होगा, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हो जाता है, राइट। इसके अंदर सर्कुलेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एज वेंट्रिकल पंप मिक्स्ड ब्लड को पंप करते हैं। क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, अभी हमने बात की क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स बट स्टिल दे गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन होगा, जिसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होगी ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी पाथवेज। तो बेटा इसके बेसिस पे हम जरा PYQs देख लेते हैं। PYQ क्या बोल रहा है आपका? पहला क्वेश्चन है AIPMT 14 में क्वेश्चन आया है, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होता, अभी देखा हम लोगों ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1, बोथ A and B एंटीजन्स ऑन द RBC बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो किसके अंदर अलग अलग पाथवे होता है? वेल के अंदर, बिकॉज वेल क्या है? मैमल है, डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है बच्चा। नीट 16 का क्वेश्चन देख लीजिए, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। तो सीरम के अंदर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये देखिए, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो आपको पता है कि किसके कारण ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण हो रहा है? प्लेटलेट्स के कारण हो रहा है ना। तो थ्रोम्बोसाइट्स, अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है, राइट। 16 का क्वेश्चन है। 17 में देखिए, नीट 17 का क्वेश्चन है, एडल्ट ह्यूमन RBC आर इन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। क्यों है ये, है ना। सो यहाँ पर देखेंगे, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, गलत ऑप्शन है। दे आर सोमैटिक सेल्स, ये भी गलत है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, बिल्कुल गलत है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस दिस वन इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, सो दैट्स वाई टू कंपनसेट दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ओनली 4। फिर ये नीट 18 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है बच्चा? फाइब्रिनोजन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, अभी पढ़ा हम लोगों ने, फैक्टर 1 है ये। ग्लोबुलिन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन जो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, राइट। एंड एल्ब्यूमिन जो है किस में हेल्प करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर देखिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन, अभी पढ़ा हम लोगों ने। कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है ना। थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 13, दोनों को कौन एक्टिवेट करता है? थ्रोम्बिन करता है। ठीक है बच्चा, नीट 21 का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए, नीट 22 का क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2 स्टेटमेंट है। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज थ्रोम्बिन्स। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये सही है? कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज थ्रोम्बिन, नो। जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जो है वो किसका बनता है बच्चे? फाइब्रिनोजन का बनता है, तो ये इनकरेक्ट आ गया। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, दिस वन इज करेक्ट, राइट। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे, ECG डिस्कस करेंगे एंड वी विल गोना डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। ठीक है बच्चे, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।